प्रॉब्लम चैप्टर लाइट की है 2006-7 वाले पेपर की, एमयू 11th एंट्रेंस की। क्वेश्चन में कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सिचुएशन वेयर ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। दो मीडियम है 1 और 2, एक रे ऑफ लाइट 1 से पास होती हुई 2 में जाती है। ओके, फिगर बना लेते हैं, आसानी हो जाएगी समझने में। सपोज कीजिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये नॉर्मल यहां पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई, पास हो गई। कोई सा भी डेंसर मान लीजिए, कोई सा भी रेयर मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सुनिए ध्यान से। क्योंकि पहले मीडियम में रे थी, इंसिडेंट रे थी, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम में थी, तो यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। अब तीन स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों, ये तीन स्टेटमेंट क्या कहते हैं? द रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए, जो साइन आई अपॉन साइन आर बोला इन्होंने, तो ये होता क्या है? जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा होता है, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो किस मीडियम में? सेकंड में। तो हम कैसे लिखेंगे? μ21। तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। बात क्लियर? अच्छा, यहीं पे बताता चलूं, यही किसके बराबर होता है? ध्यान से समझिएगा। यही अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में देखें तो v1 लिखा जाएगा, यानी वेलोसिटी पहले मीडियम की डिवाइडेड बाई वेलोसिटी दूसरे मीडियम की। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का होगा विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या बात क्लियर? ओके, नाउ दूसरा स्टेटमेंट क्या करें? μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। μ21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आगे कह रहे हैं μ2 अपॉन μ1। देखिए, ध्यान से देखिएगा, μ2 अपॉन μ1। ये μ2 μ1 क्या चीज है? ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, है ना। मैं v लिख दूं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये क्या कहलाता है? ये बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जब इंसिडेंट रे वाला मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो, तो दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट आएगा। इसी तरह से μ1, तो यहां पर मैं v लिख दूं या a लिख दूं एयर के लिए। क्या बात समझ में आती है? तो अगर इसके लिए ये वाला फंडामेंटल लगाएंगे हम, तो μ2, इसमें इंसिडेंट रे कहां पर है बच्चों? इंसिडेंट रे वैक्यूम के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या ऐसे लिखा जाएगा? v कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 उछल के ऊपर चला जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2। इट इज द सेम एज आई हैव रिटन इट अर्लियर। क्या बात समझ में आती है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट का मतलब v1, किसके? μ1v किसके बराबर होना चाहिए? देखिए क्या कह रहे हैं? इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी v। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो थर्ड गलत, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। बच्चों, सारे क्वेश्चंस पिछले 20 सालों में एमयू 11th एंट्रेंस में लाइट के, ना सिर्फ लाइट के बल्कि सारे चैप्टर्स के जो आए हैं, वो एग्जैक्टली हमने जो है लिख कर, टाइप कर कर, सॉल्व कर कर लगा दिए पीडीएफ में। आपकी मर्जी, पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप पीडीएफ पर ही हमने एक बारकोड लगा दिया, उसको प्रिंट निकाल कर भी आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके।